हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल। मेरा नाम राजेश चौधरी है। ये हार्मोनिक पैटर्न फ्री प्राइसिंग ट्रेडिंग कोर्स का 7th वीडियो है। इसके अंदर हम रिट्रेसमेंट के बारे में जानेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, उसको लाइन टूल्स के साथ हम कैसे कंबाइन करें। हम उसके बेसिक जितनी भी चीज़ें हम वो जानेंगे। तो उसके बाद जो आगे के वीडियोज होंगे उसमें आगे हम जानेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो हमारा पब्लिक वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली बेसिस पे मैं आपको आउट टू 505 स्टॉक सेलेक्ट करके देता हूँ, निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके देता हूँ। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखेंगे जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो उसमें 5% से लेकर 20% तक भागने वाले स्टॉक होते हैं। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेंटोरशिप चाहिए तो आप इनरोल कर सकते हो। 16 दिसंबर से न्यू बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आगे चल के हम हार्मोनिक पैटर्न्स बनाएंगे। मीन 7 टाइप्स ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स भी मैं मतलब वो कॉमनली सबके लिए ही डालेंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो आपको भी एडिशनली वो हेल्प मिल जाएगी। आपने तो कोर्स किया है, ठीक है। इससे पहले लाइन टूल्स का काफी मैंने बना चुका हूँ और वो अपलोड हो जाएंगे एक एक करके। तो अब ये रिट्रेसमेंट का एक बेसिक आपको जानना जरूरी है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इस टूल को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी बेस्ट सीक्रेट सेटिंग है, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली, वो आपके 9th पार्ट में आ जाएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जब आप लाइन टूल का यूज करते हो, जब आप मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बनाते हो एंड मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के साथ आप डिमांड एंड सप्लाई जो कि वर्किंग है वो हम अप्लाई करते हो हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर। तो उस ड्यूरिंग में प्राइस जोन में आता नहीं है, कभी कभी जोन को ट्रैप करता है, कभी जोन में आता है, मतलब तीनों कैसे सिनेरियो रहते हैं। सो इसका बेस्ट केस सिनेरियो वाला ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आ जाएगा अभी। तो हम फिबोनाची क्या है और उसका प्रैक्टिकली यूजेज क्या है, चार्ट पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके यहां से अगर आप देखोगे लाइन टूल के जस्ट सेकंड नंबर पे ही रिट्रेसमेंट टूल आएगा, जिसको अगर यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आप अगर ड्रॉ करोगे, देखिए आपने अगर ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपको इतने सारे नंबर्स दिखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। तो ये काफी हर किसी के लिए, नए बच्चे के लिए कंफ्यूजनिंग हो जाएगा ना। नए जितने बच्चे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, आता है क्या? क्योंकि बहुत जरूरी है बाद में इसकी वैल्यू जब नहीं हम सर। नहीं सर जी आता। सर नहीं आता है। आता सर। ठीक है, नहीं आता है। ठीक है। नहीं तो आता। देखो, प्राइस प्राइस सपोज करिए प्राइस आपका ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर गया है, या फिर प्राइस आपका नीचे गया है। नीचे गया, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं। अब प्राइस जो रिट्रेसमेंट लेगा, मीन्स सपोज करिए हमारी कोई भी ये 0 to 100 लेंथ है, 0 to 100 हमारी लेंथ है। ऐसी नेगेटिव वेव है, 0 to 100 लेंथ है, मीन्स हमें मार्केट स्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिक्स क्या है, उस टूल को अप्लाई कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। तो ये एक पॉजिटिव वेव है सपोज करते हैं, और ये आपकी एक नेगेटिव वेव है। अब पॉजिटिव वेव जब प्राइस पुल बैक लेगा, पुल बैक लेगा, तो हमारे बेस बेस जोन कौन से हैं? मीन्स आपका टाइप 1 मीन्स बॉटम वाला हो गया, अराउंड 50% के आसपास। अगर आपका मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है तो हो गया। बट मार्केट थोड़ा सा इन जोन से आगे पीछे चलता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस आपका रिट्रेसमेंट लेता है। तो आज के कुछ सालों पहले ये सारे रिट्रेसमेंट लेवल काम करते थे, अभी मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया है। तो आप यहां से अगर इसको अप्लाई करोगे, अगर पॉजिटिव वेव है तो इसमें नीचे से ये ऊपर अप्लाई होता है। तो अब आप ध्यान से समझिए, इसमें दो इंफॉर्मेशन है। एक तो आपका ये परसेंटेज वाइज इंफॉर्मेशन है, और एक आपका प्राइस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जब पुल बैक लिया तो ये जो पहला लेवल आ रहा है ये 0.236, आगे चल के ये सब हटेंगे। पहला लेवल आपका 0.236, दूसरा लेवल आपका 0.38, 0.50, तीसरा आपका 0.618 एंड 0.78, और आपका 100%। अब आज की ये समझ में आ रहा है ना कि अगर रिट्रेस करेगा तो ये क्या है। सर इन नंबर्स का क्या मतलब है वो नहीं पता। नंबर्स जो है, देखिए आपका जो मैं आपको इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, मैं पूरा आपको बताता हूँ। एक एक चीज जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक आगे नहीं जाएंगे। कोई हमें जल्दी नहीं है। यहाँ पे नंबर्स में मैंने परसेंटेज नहीं, आप अगर देखोगे तो प्राइस में वैल्यू लेवल वैल्यू डाल रखी है, परसेंटेज नहीं डाल रखा मैंने, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये फिबोनाची के गोल्डन लेवल्स होते हैं। मीन्स आपका रिट्रेसमेंट के लेवल होते हैं कि प्राइस के पुल बैक के। तो आप अगर देखोगे तो पहला लेवल आपका क्या है, 23 में ऑलमोस्ट 23% है, मतलब 23% रिट्रेसमेंट है। ये आपका 38 मतलब ऑलमोस्ट जितना गया उसका 40% नीचे आया है। 50, ये 50 मतलब जितना गया उसका आधा नीचे आ गया। तो ये रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अभी आपको रिट्रेसमेंट, आपको टूल सीखना है, ठीक है।
सिमिलरली अगर नेगेटिव आपका प्राइस, नेगेटिव कोई ट्रेंड है, अगर आपका प्राइस ऐसे नेगेटिव ट्रेंड में है, ठीक है, तो नेगेटिव वे पे आप अप्लाई करोगे तो ऊपर से नीचे की साइड अप्लाई करोगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड, एंड पॉजिटिव वे में क्योंकि रिट्रेसमेंट नीचे की साइड देखना है, तो ये आपके परसेंटेज वाले लेवल्स और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आजकल के मार्केट सिनेरियो में अगेन मैं बोल रहा हूँ ये लेवल सारे जो है वो किसी भी काम के नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 90% ये लेवल काम नहीं करते, लेकिन फिर भी फिबोनाची टूल इतना इंपॉर्टेंट टूल है, अगर आपको इसकी करंट मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग सही सेटिंग आती है। वो वीडियो मैंने निफ्टी एंड फॉरेक्स के ऊपर कैसे अप्लाई करें वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, अभी फिबोनाची का मैं कंप्लीट बताता हूँ। ये समझ में आया कि ये परसेंटेज क्या है? यस। परसेंटेज कि जस्ट आपका प्राइस गया उसके बाद कितना रिट्रेस हुआ। तो ये गोल्डन लेवल होते हैं जहां पे प्राइस इससे पहले, आज से पहले, आजकल भी रुकता है लेकिन 10 से 20% टाइम रुकता है, लेकिन आज के 5-6 साल या 7 साल पहले आप देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इन लेवल्स पे अच्छा वर्क करता था, बहुत अच्छा वर्क करता था। लेकिन इंस्टीट्यूशन इतने स्मार्ट है कि जो चीज आम पब्लिक को पता है वो चीज काम नहीं करती। तो ये लेवल्स हैं, ये इतना समझ में आ गया। अब इस टूल्स के ऊपर हम इसको कस्टमाइज करेंगे, इतना समझ में आ गया, फिर चार्ट पे भी अप्लाई करेंगे। यस सर, आ गया। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये टूल अगर आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हैं, टूल देखिए, इस टूल के अंदर आपके सेटिंग्स में जब आप जाएंगे, ध्यान से देखिए, सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आप इस टूल के अंदर मीन्स आपका, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, आप इस ट्रेंड लाइन को हटा सकते हो। हमें इस ट्रेंड लाइन की जरूरत ही नहीं। ट्रेंड लाइन तो हम हॉरिजॉन्टल या फिर हम ट्रेंड लाइन हम क्या करते हैं, हम चार्ट पे पहले बनाते हैं क्योंकि उससे मार्केट स्ट्रक्चर मालूम होता है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, तो ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेवल्स है, ठीक है। अब लाइन को अगर हमें एक्सटेंड करना है लेफ्ट साइड में हम कर सकते हैं, राइट साइड में एक्सटेंड करना है कर सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने बड़े चार्ट पे कभी ड्रॉ करके रखा, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड करके रखो, रहे हो तो आपने अप्लाई कर दिया पहले से कि जब इस लेवल पे आएगा इसके पहले कोई लेवल, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो ये आपका लेफ्ट राइट एक्सटेंड हम कर सकते हैं, लेफ्ट में करने की जरूरत नहीं होती, एक्सटेंड एक्सटेंड हमेशा राइट में करने की जरूरत होती है। क्लियर है? अब आपके इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये 38 लेवल पे प्राइस रुकता है कभी कभी, बट इतना मैं इसको वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो आप इन लेवल्स को हटा सकते हैं, ये जितने भी लेवल हैं इनको हटा दिए, देखिए सारे लेवल हटा दिए। अब ये कस्टमाइज टूल हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन से लेवल है, वेव का हाई लो, बस यही है। अगर नेगेटिव वेव है तो 0 से स्टार्ट हुआ 100% हो गया, ये लेवल है ना। यस सर। ठीक है, इसमें एक ऐसा सीक्रेट लेवल है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, सब चीज बताता हूँ, जो कि अगेन मैं बोल रहा हूँ थर्ड में वो रिकॉर्डेड है, वो लेवल है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग्स में दोबारा जाएंगे। अब आप और क्या क्या कर सकते हो, देखिए अभी हम कुछ लेवल्स लगा के रखते हैं आप लोगों के लिए। मैं 38 लगा के रखता हूँ एंड 50% लगा के रखता हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में आपका कलर है, इस कलर को बंद कर सकते हो आप प्राइस जो दिख रहा है, जो जो ये प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस को हम बंद कर सकते हैं। प्राइस किस चीज का है, जिस स्क्रिप्ट पे लगा रहे हैं वो उसका प्राइस है। ठीक है, जैसे अभी मैं कैस्ट्रॉल पे लगा के रखा है, तो कैस्ट्रॉल का चार्ट इधर जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में पैरेलल इसके, तो वो उसका प्राइस है। ठीक है, ओके। लेवल्स में हम परसेंटेज भी कर सकते हैं, वैल्यूज भी कर सकते हैं। तो अब वैल्यू करो परसेंटेज करो, जब तक नहीं पता होता तब तक हम वैल्यू परसेंटेज कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट में टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, ठीक है, वो है। और फॉन्ट साइज में तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, देखो बड़ा हो गया, ये भी कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आता है सभी को? बेसिक्स फिबोनाची को कैसे हम देखते हैं, कैसे चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव वे पे और नेगेटिव वे पे कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया सभी को? जी सर जी। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछिए, फिर मैं चार्ट पे अप्लाई करके सिखाऊंगा। नए बच्चों का किसी का भी कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत हेल्प करेगा ये। जब आप स्ट्रक्चर कंप्लीट करो ना, जब नेक्स्ट टाइम कोर्स आप प्रिपेयर करेंगे, तो हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर हम जो बना रहे हैं मंथली वीकली डेली से लेकर के, फिर मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट बना रहे हैं, फिर डिमांड सप्लाई बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग देख रहे हैं। तो उस केसेस में, कुछ कुछ केसेस में सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट जो है बैलेंस होने के लिए जाता नहीं है कुछ कुछ सिनेरियो में। जब और वो ट्रेड भी बहुत बड़ा जैकपॉट सेटअप होता है, तो जितने भी जैकपॉट सेटअप के हम बड़े ट्रेड ही करेंगे, वो वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको थ्योरेटिकली समझ में आया अच्छे से, या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। सर आप ट्रेंड पे नीचे से ऊपर लगेगा। हाँ देखो, आप इसका सिंपल चीज देखिए, जैसे आपका चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे आपका सबसे पहले हमने एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो मंथली में नेगेटिव था यहाँ पे, उसके बाद उसका ब्रेकआउट हो गया। हम्म। ठीक है,
उसके बाद उसका ब्रेकआउट होगा तो आपका देखोगे तो आपके ये एक पॉजिटिव वेव है, इसके बाद ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है। क्लियर है? क्लियर है? तो यस सर। अब आपका स्ट्रक्चर कौन सा है? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कैसे अप्लाई करेंगे? नीचे नीचे से बॉटम टू। नीचे से ऊपर। नीचे से। क्यों? क्योंकि जो आपका 0 से 100 रहेगा, और जब रिट्रेस प्राइस करने आएगा, जब रिट्रेस करने आएगा तो ये 38 का लेवल हो गया। देखिए 38 पे एक बार मार्केट रुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 50% आजकल काम नहीं करता है, ठीक है, कभी कभी करता है। 50% T3 लेवल पे काम करता है, मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। और आपका यहां पे मार्केट रुका क्योंकि पहले एक डिमांड है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कि थर्ड वाले में मैंने डाल के रखा, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ये आपको स्ट्रक्चर के बाद देखना, जैसे आप स्ट्रक्चर अभी देखोगे, स्ट्रक्चर आपको जैसे आपने देखा ये इस तरीके से अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके। जैसे हर वेव के मतलब आपको अब गोल्डन पॉइंट बताता हूं अप्लाई करने का। मतलब आप हर कहीं नहीं अप्लाई कर सकते। नंबर 1 चीज, फाइंड आउट ट्रेंड। मतलब अगर आपका ट्रेंड है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप रिट्रेसमेंट के लिए करेंगे, आप नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको उस वेव के रिट्रेसमेंट पे मालूम चले कि प्राइस 100% रिट्रेस कर रहा है, कौन से लेवल पे रिट्रेस कर रहा है, वो तरीका है ड्रॉ करने का। अगर आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें कहां से ड्रॉ करेंगे? ऊपर से नीचे। नीचे की साइड, ताकि इसके रिट्रेसमेंट हमें मालूम पड़ सके, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो है आपके प्राइस जब आपका 100% पे वापस गया, ठीक है, तो इक्वल हाई हो गया ना, ये मोस्ट ऑब्वियस के मतलब प्राइस बैलेंस हो गया। यहां से तो या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक अगेन बड़ा ब्रेकडाउन होगा, तो ये तो जैकपॉट ट्रेड सेटअप बनता ही है ना यहाँ पे, यस सर। यस। ठीक है। तो ये आपको थ्योरेटिकली समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? जी सर। सभी को समझ में आया? आ गया सर। यस सर, यस सर। जी सर। अब फिबोनाची का मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ।